हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे पहले हमने स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, इन सब के बारे में हम बात किए थे। तो आज हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर इसके एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो इसमें क्या होता है कि मेल की बॉडी में 13 साल तक कोई भी स्पर्म नहीं बनता है, कोई भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है। तो 13 साल के बाद क्या होता है, 13 साल के बाद एक हार्मोन होता है ब्रेन में। ब्रेन में एक हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये एक ब्रेन में हार्मोन होता है जो कि 13 साल के बाद वो उसको आइडिया आता है कि अब स्पर्म फॉर्मेशन करना है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन ये बनाता है जीएनआरएच। जीएनआरएच हार्मोन्स बनाता है, और जीएनआरएच हार्मोन जो है, ये जो जीएनआरएच हार्मोन्स है हमारा, जीएनआरएच हार्मोन्स का फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हमारा गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इस पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पर जाकर एक्ट करता है। एंटीरियर पार्ट मतलब आगे वाले पार्ट पर जाकर एक्ट करता है हमारा जीएनआरएच यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पर एक्ट करता है और इसे कहता है कि तुम दो हार्मोन्स बनाओ। तो ये दो हार्मोन्स बनाते हैं, एलएच और एफएसएच हार्मोन्स बनाते हैं। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये दो हार्मोन्स बनाते हैं एलएच और एफएसएच। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन जो है एलएच लेडिंग सेल बनाते हैं, लेडिंग सेल बनाते हैं। और ये लेडिंग सेल जो है, ये एक हार्मोन्स बनाते हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन नाम की एक हार्मोन्स बनाते हैं लेडिंग सेल। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और ये जो हमारा एफएसएच है, एफएसएच जो है, ये जो हार्मोन्स है एफएसएच, ये सर्टोली सेल बनाते हैं। और सर्टोली सेल ये 3 टाइप के हार्मोन्स बनाते हैं। पहला एबीपी। एबीपी का फुल फॉर्म होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है हमारा ये एबीपी, ये भी टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को बनाता है, और ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस कर लेता है। उसके बाद हमारा होता है एसएमएफ। एसएमएफ का फुल फॉर्म होता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर जो है ये हमारा एसएमएफ, ये स्पर्मायोजेनेसिस करता है। स्पर्मायोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, ये स्पर्मायोजेनेसिस करता है। उसके बाद हम देखें तीसरा ये जो बनाते हैं हार्मोन, ये इनहेबिन। इनहेबिन जो है ये ओनली एफएसएच को, इनहेबिन ये ओनली एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देता है, निगेटिव फीडबैक देता है। तो यहाँ पर हमारा ये हमने जो देखा प्रोसेस, ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में किस तरह का हार्मोनल कंट्रोल होता है उसके बारे में हमने देखा। तो इसके साथ हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्स ऑफ ओवरी होते हैं, और पेयर्स ऑफ ओविडक्ट होते हैं जिसे हम फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और उस फॉलोपियन ट्यूब में इंक्लूड होते हैं इस्थमस, इनफंडिब्यूलम और
इस्थमस, इनफंडिब्यूलम और एम्प्यूला इंक्लूड होते हैं। तो इसको हम देखने वाले इसके स्ट्रक्चर को, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इससे फिर अगले लेक्चर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम देखें ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट को हम यूट्राइन फंडस कहते हैं। ये जो यूट्राइन फंडस है हमारा, यूट्राइन फंडस है, इस यूट्राइन फंडस के दोनों साइड एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है। ये जो दोनों साइड एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई है, इस ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को हम फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। अभी मैंने बताया भी कि ये पेयर होते हैं, तो यहाँ एक है और यहाँ एक है, दो मिलकर एक पेयर बनते हैं। तो ये जो ओविडक्ट है ये पेयर होते हैं, इसी को फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये जो हमारा फ्लोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है, इसमें 3 पार्टें इन्वॉल्व होती है। पहला ये जो है ये स्थमस होता है, स्थमस के बाद होता है एम्प्यूला, और एम्प्यूला के बाद होता है हमारा इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम जो है इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इनफंडिब्यूलम जो है इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ये ओवम को कलेक्ट करता है, ओवम को कलेक्ट करता है। उसके बाद हम देखें, इसके बाद हम देखें यहाँ पर ओवरी होता है, ओवरी जो कि पेल्विक वॉल और यूट्राइन वॉल से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट की हेल्प से ये जो हमारा ओवरी है ये पेल्विक वॉल और यूट्राइन वॉल से कनेक्ट होता है। तो इसमें हमने बात किया था पेयर्स ऑफ ओवरी होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ एक ओवरी और यहाँ एक ओवरी है, 2 ओवरी मिलकर एक पेयर बनाते हैं, तो इसमें पेयर्स ऑफ ओवरी होते हैं। उसके बाद हम देखें नीचे, यहाँ पर जो है ये सर्विक्स होता है, ये वाला जो एरिया है इसे सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स के नीचे होता है सर्विकल कैनाल। ये जो है हमारा पोजीशन, इसे सर्विकल कैनाल कहते हैं, और सर्विकल कैनाल के नीचे ये वाला जो पार्ट है इसे हम वजाइना कहते हैं। वजाइना और सर्विकल कैनाल को हम, वजाइना और सर्विकल, वजाइना जो है ये हमारा वजाइना, और सर्विकल कैनाल को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ये जो हमारा वजाइना है इसे कैपुलेटरी कैनाल भी कहते हैं। कैपुलेटरी कैनाल क्यों कहते हैं ये तो आपको अच्छे से ही पता होगा। इससे पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि पेनिस जो होता है उसका कैपुलेटरी स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो है वजाइना जो है इसका इसे कैपुलेटरी कैनाल भी कहते हैं। तो ये जो हमारा वजाइना है, इस वजाइना से स्पर्म एंटर करता है और अंदर जाता है। अब हम बात करें, ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा है वॉल ऑफ यूट्रस, ये जो यूट्रस है, यूट्रस में जो है 3 टाइप की वॉल होती है, 3 टाइप की वॉल होती है। जो सबसे आउटर वॉल होती है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। और जो मिड वाली लेयर होती है, मिड वाली, उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम ओवरी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और फ्लोपियन ट्यूब को डिटेल में पढ़ेंगे।